बिजली का बिल सहित सभी टैक्स 1 साल के लिए माफ करने की मांग पर व्यापारी मुखर हो गए हैं। व्यापार मंडल की कपकोट इकाई ने इस आशय का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है। व्यापारियों ने कहा है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण व्यापार चौपट हो गया है। दुकान संचालित करना तथा कर्मचारियों की सैलरी दे पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। साथ ही बैंक की किस्त तथा बिजली, पानी तथा अन्य टैक्स चुका पाना भी व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। व्यापारियों ने कहा है कि सरकार को व्यापारियों की स्थिति को देखते हुए बिजली के बिल, टैक्स और बैंकों की किस्त आगामी 1 साल के लिए माफ करनी चाहिए। आज व्यापार मंडल कपकोट ने उप जिलाधिकारी महोदय कपकोट के उत्तरांचल के माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा गया। संगठन की तरफ से मैं स्वयं, हमारे आदरणीय महामंत्री हेम कपकोटी जी, आदरणीय कोषाध्यक्ष नवीन उपाध्याय जी, जैसा आज हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में व्यापारियों की कुछ मांगें थी वो रखी। जब से कोरोना का प्रकोप फैल रखा है तब से व्यापारियों की एकदम कमर ही टूट गई है। व्यापार और व्यापारियों की कमर टूट गई है, जिसमें हमने कुछ मांगें रखी थी। व्यापारियों को अपना व्यापार पुरानी स्थिति में उठाने के लिए कम से कम प्रत्येक व्यापारी को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का जो ऋण मिले, और वो भी ब्याज मुक्त ऋण मिले, बगैर ब्याज के ऋण मिले। और सरकार के द्वारा जितने भी टैक्सेज व्यापारियों पर लगाए जाते हैं वो टैक्स 1 साल के लिए माफ़ कर दिए जाएं। जीएसटी, नगर निकाय के टैक्स, जिला पंचायत के टैक्स और जितने भी टैक्स, कॉमर्शियल बिजली के बिल, कॉमर्शियल पानी के बिल। आज देखिए व्यापारी रोड में आने की कगार में हो गया है। देखिए, व्यापारियों के द्वारा मुझे बताया गया है कि इनके वहाँ बिजनेस काफ़ी ख़राब हो गया है। काफ़ी समय से जो कस्टमर्स जो हमारे कपकोट में आया करते थे वो काफ़ी कम हो गए हैं। इसका एक रीज़न बहुत बड़ा ये भी बताया गया है कि जो पहले स्कूल कॉलेज खुला करते थे वो स्कूल कॉलेज सारे बंद हो चुके हैं। तो स्कूल कॉलेज के बंद होने के कारण जो अपने बच्चे हैं उनसे संबंधित जो यहाँ खरीदारियाँ होती हैं सब काफ़ी कम हो चुकी हैं। आज उनका कहना है कि सब दुकानों में बिल्कुल भीड़ की नाम मात्र के बराबर रह गई है। और इसके अलावा उनके द्वारा यही बताया गया कि जैसे मोबाइल शॉप्स की दुकानें हैं, मोबाइल शॉप्स की दुकानों में बताया गया कि उनके वहाँ उसकी सामग्री, नए मोबाइल फ़ोन वगैरह सब बाहर से नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये भी है कि मोबाइल्स की बिक्री भी एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, लोग उसको भी नहीं खरीद पा रहे हैं। और इसलिए ये भी संज्ञान में आया है कि उसके दाम भी बढ़ गए हैं, मोबाइल जो पुराने थे उनके दाम भी बढ़ रहे हैं। तो अब ये इसका ये कहना है कि सब इस संबंध में गवर्नमेंट को डिसीजन लेते हुए हम लोगों को कुछ हमारे बिजली या पानी के टैक्स को माफ़ करें, और इसके संबंध में एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और इनका ज्ञापन को हम सरकार के पास पहुंचा देंगे। CCN न्यूज़ के लिए कपकोट से तनुज तिरुआ की रिपोर्ट।